हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सक्सेस का मंत्र बताता हूं मैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम में प्रीलिम पास करना है, मेन में रैंक लाना है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मेल कीजिए और प्रीलिम में खासतौर पे जीएस पेपर 1, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, सी सेट, कॉम्प्रिहेंशन, मेन का जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे कैसे जो है आप स्ट्रेटजी बनानी है एक साल की, ताकि आपको फेल्योर का मुंह ना देखना पड़े और सक्सेस भी जो है आपके कदमों में आए। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और जब आप अपॉइंटमेंट लोगे, मेरे से बात करोगे ना 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आप कन्विंस हो जाओगे। ये खास बात है कि भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आपको देनी है। दूसरा, हमने मॉडल आंसर राइटिंग शुरू कर दी करंट अफेयर्स की, और फिर स्टैटिक की भी शुरू करेंगे। और स्टैटिक और करंट को मैं दोनों को कनेक्ट करके चल रहा हूँ, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। तो कुछ बच्चों ने मुझे जो है मॉडल आंसर भेजने शुरू किए हैं। जो बच्चे मॉडल आंसर भेज रहे हैं, मैं उनको चेक करके वापस भेज रहा हूँ। उनको ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आपने, मान लिया आपको 4 नंबर आते हैं 10 में से, आपने 6 और 7 में कैसे कन्वर्ट करने, कैसे एग्जाम्पल देने न्यूज़पेपर के। एग्जाम्पल दे दे के बताऊंगा मैं आपको करंट अफेयर्स के, स्टैटिक में। तो ये मॉडल आंसर देखिए आप करंट अफेयर्स के, रोजाना जो मैं न्यूज़पेपर से निकालता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर मॉडल आंसर भेजता हूँ आपको। इसी तरह आप कीजिए। जब हम दोनों मिलकर मॉडल आंसर लिखेंगे ना, तो आपका अपने आप ही रैंक आ जाएगा। मॉडल आंसर राइटिंग जीएस पेपर 3 मैं करंट प्रॉब्लम लेके आया हूँ, बर्निंग इशू देश का, गीग इकोनॉमी पे। अब ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, देखिए। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया? क्रिटिकली एनालाइज द सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स इन इंडिया। मेंशन द स्टेप्स taken by the government recently to provide social security and welfare of the platform based gig workers। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, लाखों बच्चे लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ गिग इकोनॉमी। इससे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, वो इंट्रोडक्शन है। कभी ऐसा ना सोचिए मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा, आपको बहुत कम नंबर आएंगे। आपके कंटेंट के नंबर मिलने हैं, सजाने के नंबर नहीं मिल रहे वहां पे। अब पहले आपने एक लाइन में लिख दिया, गीग इकोनॉमी इज द प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। जैसे हमारे जो है ना, ये जोमेटो है, इस तरह के है ना, जो वर्कर्स जो फूड डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन, या अमेजोन से जो हमारा जो है ना दे के जाते हैं रोजाना, सारे घूमते रहते हैं पूरे सिटीज में, पूरे इंडिया में। वो एग्जाम्पल देनी है। अब ये देखिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी है ये जो है नई कंसेप्ट आई है इंडिया में, जैसे जब से डिजिटल ये शुरू हुआ ना। including contractual and some unorganized economy which consists of services providing facilities like ride sharing, construction, food delivery services, cab services, vending। एग्जाम्पल भी आ गया, डेफिनेशन भी आ गई। फिर करंट स्टेटस बता दिया। ये हमारा जो है FAQ, हिंदू में न्यूज़पेपर में 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, वहां से लिया मैंने। फिर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया, फिर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आया। ये क्वेश्चन आपका श्योर शॉट है एग्जाम में, मेन में। अब करंट स्टेटस में जो ना, इतना भी आप लिख दो, कुछ डाटा देखो आप। नीति आयोग का डाटा है आपके पास, 7.5 मिलियन, 75 लाख पीपल आर एंगेज इन गिग इकोनॉमी इन इंडिया। इससे एग्जाम में खुश हो जाएगा। और ये 25 मिलियन तक हो जाएंगे 2030 में। और ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल वर्क इन गिग इकोनॉमी सेक्टर इन इंडिया टू गेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स हैं, वुमेन है, लड़कियां, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जुड़े हुए, गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। अब सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स, ये 5 नंबर का है। और 5 मैंने इसमें पॉइंट मिल गए। एलिवेटिंग पॉवर्टी, मेनली जो है गिग इकोनॉमी अनस्किल्ड एंड लेस स्किल्ड वर्कफोर्स है, सो कॉल्ड इकोनॉमिकली पुअर। सो इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ इनकम टू दैट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अपनी गरीबी को दूर कर रखे गिग वर्कर कर रहे हैं। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल। गिग इकोनॉमी प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू पुअर सेक्शन which increase their affordability and
प्रोवाइड बेटर लाइफस्टाइल, अपने बेटर लाइफस्टाइल के लिए वो इसमें लगे। देन सिक्योरिटी ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड राइट्स, accessibility to better health, education, housing facility to increase social strength of weaker section. Then promoting women empowerment. ये जो गिग इकोनॉमी है इनको वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जैसे क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल, डेस्क बेस्ड जॉब्स है, ठीक है। देन डेस्क बेस्ड गिग इकोनॉमी प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये, वो अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के काम कर रहे हैं गिग इकोनॉमी में। Then, however, there are several concerns associated with gig workers. They are as follows. Means इनके कंसर्न क्या है इन बेचारों के, क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट सोशल एलिनेशन। एक ये देखिए, जब आप सब हेडिंग लिखते हैं ना, सिंपल ना लिखिए, अच्छा सब हेडिंग लिखिए, कंसेप्चुअल, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगी। जैसे मैंने लिया सोशल एलिनेशन, इंक्रीज प्रेशर ऑन कंप्लीटिंग टारगेट्स रिजल्ट्स इन commodification of human emotions and thus leads to social alienation of workers. This results in increased suicides among the workers. इनको पैसा कम मिलता, समझिए, टारगेट ज्यादा है, पैसा कम मिल रहा है, वर्किंग आवर ज्यादा है। हमेशा एक जो है मोटरसाइकिल पर, जैसे देखे आपने जोमेटो में, इस तरह से ड्रेस पहन के मोटरसाइकिल पे रहते हैं वो, उनका जो सोशल एलिनेशन है, सारा दिन काम करते हैं। देन मेंटल इलनेस है, 10 से 12 घंटे काम करते हैं, उनका फैमिली से, फ्रेंड से इंटरेक्शन खत्म ही हो जाता है। ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है। देन इनफॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना, मोर देन 75% इनफॉर्मल नेचर के हैं, उनको सोशल बेनिफिट, इनको पेंशन, इनके पीएफ कुछ नहीं है इनके पास। देन वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इसमें, आप सभी को पता है ये, एवरीबॉडी नोस। देन जैसे मैंने दिया ये राइजिंग हाइपर लैप्स कंज्यूमर, इस तरह के आप देंगे ना इस रिलेटेड कंसेप्ट, तो एग्जामिनर आपके नंबर ज्यादा देगा। देन इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट जेंडर्स, वेजेज में डिस्क्रिमिनेशन है, वर्किंग आवर में डिस्क्रिमिनेशन है, काम करने का तरीका, टारगेट्स, तो इनके कोई बेचारों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एम्पावरमेंट नहीं। ये पॉइंट आपने लिख दिए तो आपके नंबर पूरे आएंगे। या आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉइंट भूल गया, तो आप इसमें ऐड कर लो, न्यूज़पेपर में आगे आ जाता है, मान लिया आपके 1 साल में। तो अब राजस्थान ने जैसे इस पर कानून बना दिया, कई स्टेट, कर्नाटक, कई स्टेट बनाने जा रहे हैं कानून, ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी मिले। अब जैसे गवर्नमेंट जो है क्या मैयर ले रही, मैंने बताया ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी डिस्कस कर रहे हैं आपने इसमें। कोड ऑफ वेजेस 2019 टू प्रोवाइड फिक्स वेजेस टू एवरी वर्कर इररिस्पेक्टिव फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। 500 पर डे तो सबको मिलना चाहिए। देन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हर एक एम्प्लॉयर का ये है कि डिपॉजिट करे फिक्स अमाउंट टू सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर ईच एम्प्लॉय। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ गिग इकोनॉमी, ये इनफॉर्मल ना रहे, फॉर्मलाइजेशन हो, इनकी स्किल एनहांसमेंट हो, पीएम कौशल विकास योजना में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। डिजिटाइजेशन ऑफ गिग इकोनॉमी वाया डिजिटल इंडिया मिशन एंड प्लेटफॉर्माइजेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर के आपको सबको पता है, स्कीम है पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल प्रूडेंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। देन लेबर कोड्स इन पे लागू होने चाहिए, ह्यूमन कंडीशन के लिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन वर्कर्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, लाइक किरण एंड मनोदर्पण, ये भी लिखना है गवर्नमेंट स्कीम। देन आप इसमें ये भी लिख सकते हो, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है गिग वर्क करके कानून बनाया है, एक बार वो आप देख लिए, 4-5 लाइन है, 1-2 लाइन उसमें से लिख दो, उसमें क्या सोशल सिक्योरिटी है। कर्नाटका बनाने जा रहा है, बिल लेके आ रहा है, तो ये आपने देन आपने 2-3 लाइन में इसको कंक्लूड कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, गिग इकोनॉमी, एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 2 करोड़ पीपल इन वर्कफोर्स इन इंडिया। देखिए, जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं या स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म वर्किंग में आ गए। उनके लिए जो है अब इम्पोर्टेंट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ गिग इकोनॉमी, ताकि उनको सोशल स्टेटस मिले, वर्कर का फॉर्मल वर्कफोर्स बने, सोशल सिक्योरिटी हो,
उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और इसका कंट्रीब्यूशन देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हो जाएगा, $5 ट्रिलियन 2030 में। भाई देखिए, वो हमें चाहे फूड पहुंचाएं, चाहे अमेजोन का पहुंचाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो इसमें मेरे हिसाब से आपके 10 में से 7.5 7 नंबर आ जाएंगे। इस तरह से आप लिख के मुझे भेजो, मैं आपको चेक करके वापस भेजूंगा, और मैं आपको पूरे साल इस तरह के स्टैटिक, करंट, मेन के और प्रीलिम के भी मॉक टेस्ट इस तरह से लेके आऊंगा। जैसे मॉक टेस्ट मैंने जो है इतने पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं रोजाना पढ़ा रहा हूँ, डेली एक मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चन का, और वो मॉक टेस्ट बना रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम और मेन में। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे, होलिस्टिक अप्रोच से, इंटीग्रेटेड अप्रोच से। तो वजह नहीं है कि आपका प्रिलिमिनरी में 110 प्लस ना आए और मेन में रैंक ना आए। तो इसलिए इमीडिएटली आप रजिस्टर कीजिए, और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, जो सोच रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट लेके जितनी क्लैरिफिकेशन है वो मेरे से लीजिए, मेल पे डालिए। मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा जितना आप समय चाहते हैं, आपको पर्सनल सर्विस दूंगा मोबाइल पे। और बाद में जो है, मैंने जितने भी रजिस्टर किया उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, वो व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं मेन के आंसर। कोई चीज है वो पूछ लेते हैं एक सेकंड में, कोई क्वेरी है उसी समय जवाब मिल जाता है, ताकि उनका समय खराब ना हो, उनको सर्च ना करना पड़े मटेरियल। उनका जो है, जो बेचारे घबरा रहे हैं, कई बार जो है बच्चे आते हैं, बच्चे बताते हैं टेलीफोन पे कि जो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी है मैंने आपके, जीरो पे लाना स्ट्रेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।